शामली से गिरफ्तार कलीम पर बड़ा खुलासा हुआ है। कई आतंकी संगठनों के संपर्क में था कलीम से पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। कलीम के मोबाइल से कई अहम जानकारियां मिली हैं। कलीम की ओर से 5 कागजों में उर्दू में लिखे कोड को भी डिकोड करने की कोशिश की गई है। उर्दू अनुवादक के जरिए एसटीएफ ने उन वाक्यों को पढ़ तो लिया है, लेकिन उन्हें किस संदर्भ में लिखा गया है इसका पता लगाया जा रहा है। कलीम के फोन से कई खुलासे हुए हैं। उसके फोन पर अगस्त 2022 से मार्च और 2023 के बीच 4 अलग अलग नंबर चले हैं। इसमें जो नंबर आसिफ खान के नाम पर था वो 5 जून 2019 को एक्टिवेट हुआ था। 23 जून 2022 को एक आईपी एड्रेस क्रिएट हुआ था जो पाकिस्तान के लाहौर शहर का था। कलीम के पास से एसटीएफ को 2 फोन भी मिले हैं, जिनमें से एक का डेटा उसने पूरी तरह से डिलीट कर दिया था। पकड़े गए कलीम का भाई तहसीन पुराना आर्म्स डीलर है और तहसीन पर पंजाब, राजस्थान, यूपी में भी कई केसेस दर्ज हैं। तहसीन पर हथियारों की तस्करी के केस भी दर्ज हैं। आईएसआई हैंडलर दिलशाद से सीधे बात करता था ये। तहसीन की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम लगी है। तहसीन राजस्थान के अनूपगढ़ में आर्मी के बटालियन की फोटो, अखबारों में छपने वाले राफेल विमान की फोटो और अखबारों की कटिंग आईएसआई को भेज रहा था। इसके अलावा वो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई हैंडलर दिलशाद उर्फ मिर्जा उर्फ शेख खालिद हाफिज से सीधे संपर्क में था। लाहौर में बैठा आईएसआई का अफसर दिलशाद मिर्जा उर्फ शेख खालिद हाफिज कलीम से बात कर रहा था। पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदारों से भी मुलाकात के दौरान कलीम की पहचान आईएसआई से जुड़े लोगों से हुई थी और ये तमाम खुलासे हुए। उसे पैसों का लालच देकर भारत पे जिहाद फैलाने के लिए असलहा, गोला बारूद और पैसा देने का वादा भी किया गया था। विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। विशाल, कई खुलासे होते जा रहे हैं इस पूरे मामले में। अब देखना यह होगा कि और कौन कौन जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो अब डिकोड किए जा रहे हैं उर्दू वर्ड से, उससे भी कई खुलासे अब सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल कलीम के बारे में अब जैसे जैसे जांच एजेंसियां पता लगाने की कोशिश कर रही हैं, वैसे वैसे तमाम और बड़े खुलासे हो रहे हैं। कलीम के पास से जो फ़ोन बरामद हुआ था उसमें जो चैट मिली है वो दिलशाद शेख से जो है बातचीत की चैट मिली है। दिलशाद जो है वो आईएसआई का हैंडलर है। बाकायदा नकली नोटों के कारोबार से लेकर तमाम आतंकी गतिविधियों में उसका एक बड़ा रोल रहता है और आईएसआई का एक मुख्य हैंडलर के तौर पर वो उसको माना जाता है। ऐसे में सीधे तौर पर कलीम उससे जुड़ा हुआ था, उससे व्हाट्सएप चैट करता था। इसके साथ साथ कलीम का जो भाई है वो खुद जो है एक बड़ा आर्म डीलर है। इसके साथ ही साथ कलीम के संपर्क में तमाम और भी युवक जो थे वो लगातार उन युवकों को जो है शरीयत का जो कानून है वो सिखा रहा था। इसके साथ साथ उनको जिहाद के लिए लगातार जो है प्रेरित कर रहा था। इस तरह की तमाम जानकारियां जो है वो जांच एजेंसियों को मिली हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम जो आर्मी कैंप्स हैं, इसके साथ साथ जो राफेल की तस्वीरें हैं, ये भी जो है भेजी गई थी, ये भी जानकारी मिली है। इसके साथ ही साथ कुछ उर्दू में जो लेटर्स हैं, जो कुछ कागज हैं वो मिले हैं, जिनका अनुवाद जरूर करा लिया गया है जांच एजेंसियों की तरफ से, लेकिन अभी तक उनको डिकोड नहीं कर पाई है जांच एजेंसियां। तो इन सब तमाम चीजों को लेकर फिलहाल ये कह सकते हैं कि कलीम से अभी और पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद बहुत बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में जो तार हैं वो केवल आईएसआई से ही नहीं जुड़े हैं। इसमें अलग अलग तरीके से पूरी तरह से हैंडलर जो है एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, कैसे जो है लगातार युवकों का जो ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इसके साथ साथ एक बड़ी फौज जो है वो तैयार की जा रही थी। पश्चिम यूपी में एक बार फिर से जो है आईएसआई का जो पूरा जाल है उसको फैलाने की तैयारी थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर फिलहाल जो है जांच एजेंसियां अब कलीम से लगातार पूछताछ कर रही हैं और ये जो चैट सामने आए हैं ये अपने आप में काफ़ी हैरान करने वाले चैट हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के पास जो चैट की जो डिटेल है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि कैसे जो है कलीम अपने आका से बात कर रहा था, दिलशाद से, और उस वक्त उसने ये भी बताया था कि वो जो है परेशान चल रहा है क्योंकि उसके एक साथी को जांच एजेंसियों ने उठा लिया है। तो इस बात तमाम जानकारियां जो है वो चैट में सामने आई हैं। चैट की जो तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। जो उसने आर्मी कैंप जो राजस्थान का है उसकी जो तस्वीरें भेजी थी वो भी जो है बरामद कर ली है जांच एजेंसियों ने। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारियां जो है एटीएस लगातार पता लगाने की कोशिश कर रही है और ये कह सकते हैं कि यूपी एसटीएफ ने ये गिरफ्तारी की थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में लगातार जांच एजेंसियां जो है वो सक्रिय हो गई हैं। बहुत शुक्रिया विशाल, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।